ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर लुधियाना से है, जहां इस्लामगंज में रतनलाल दबी के गोदाम में चोरी की घटना सामने आई है। रतनलाल दबी के गोदाम में 9 साल से काम कर रहे युवक ने ही चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। आपका नाम? मेरा नाम रतनलाल डब्बी है जी। मैं इस्लामगंज सिविल हॉस्पिटल के पास में रहता हूँ। मेरा गोदाम सूफिया चौक के पास में है और मेरी फैक्ट्री ये रही जी, मेरी ये रही, यहाँ मैं काम करता हूँ और मेरा गोदाम सूफिया चौक पे है। वहाँ पर मेरे 9-10 बैरल पड़े थे और वो जब मैं जाके देखा तो वहाँ पर सारे खाली पड़े थे और मेरे कारीगर ने ये सारी किया है। सारा बैरल टोटल खाली कर दिया उसने। और जब मैं देखने गया तो वहाँ पर सारा का सारा माल क्लियर था, कुछ भी नहीं था वहाँ। और उसने कबूल किया कि मैंने चोरी की है। मैंने उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करा दिया है। और उससे कारीगर ने जो नाम बताए हैं, 2 नाम, वो है मदन लाल खत्री और सुदामा चौहान। 25-30 लाख रुपए तक का दूध उसने, जो मेरा लेटेक्स है वो लिया है, खरीद किया उससे। 25-30 लाख का दूध 4-5 लाख में खरीद किया उसने। इतना सस्ता बेच करके वो उसने मेरा सबसे बड़ा लॉस किया है। और मेरे ये उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और प्रशासन से मेरी यही उम्मीद है ताकि मैं मेरे भरपाई कर सकूं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मदन खत्री को बाहर रखा गया है और सुदामा चौहान अंदर है अभी भी। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो बाहर भी बैठा अभी भी और सुदामा चौहान अंदर है अभी भी। और चोर खुद ने कबूल किया है। चोर ने बोला है कि भी ये मदन लाल खत्री ने इसने लिया मेरे से और ये सुदामा चौहान है, इसको भी मैंने दिया है। हमने कुछ नहीं बोला। वो टाइम टेबल उसने सब कुछ बता दिया कि इस वक्त में ये दिया, इस वक्त में ये दिया है। और 1.5 साल से ये चोरी हो रही है मेरी। मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और मेरे क्वालिटी खराब करने के लिए ये साजिश रची गई है मदन लाल खत्री के थ्रू। उसने मेरे कारीगर को बकाया कि भी तू हमें क्वालिटी इनकी गिराने के लिए इनको दूध निकाल के दे बेच, और वो पानी मिलाता, इससे मेरी क्वालिटी खराब होती, इससे मेरा मार्केट में माल खराब होने लग गया और मेरी रेपुटेशन बिल्कुल खराब कर दी। ये आपको कब से पता चला? मेरे को कल सुबह पता चला 8:30 बजे। तो आपके दूध की क्वालिटी जो बिल्कुल खत्म है, हाँ, तो खराब होने लगी, तो आपको पता नहीं चला? पहले पता चला थोड़ा बहुत, मैंने सोचा कंपनी की तरफ खराबी है, पर बाद में पता चला कि भी इसने पानी मिला दिया कारीगर ने। कल सुबह मैं जब बैरल खोला तो उसमें पता चला कि पानी ही है सारा, लेटेक्स तो है ही नहीं। और मेरे कल इतना बड़ा नुकसान हुआ कि भी साहब को माल साहब को वापस आ गया था। लड़का कब से काम कर रहा है आपसे? लड़का 9 साल से काम कर रहा है। हाँ, सारा उसी के अंडर था ये काम। तो आपको ये पहले से आइडेंटिटी नहीं करवाई आपने? 2 नंबर थाने में जो आपके नजदीक थाना लगता है उसमें आइडेंटिटी नहीं करवाई जो काम करता लड़का काम करता है, ये 9 साल से काम करता है। हाँ, तो इसलिए वो अब छोटा सा तब से काम कर रहा है। हमें क्या पता इतना विश्वासघात कर देगा, क्या कोई जरूरत नहीं पड़ी हमें। तो उनसे बातचीत की तो उनके कितने नाम कबूले उन्होंने 2 नाम कबूले, मदन लाल खत्री और सुदामा चौहान। वो जो कारीगर ने चोरी किया उसने कबूले, हमारी तरफ से कोई नहीं है। उसने बोला कि भी इसने सुदामा के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और पर्चा उसके खिलाफ भी नहीं हुआ है और मदन लाल खत्री के खिलाफ पर्चा अभी तक कुछ नहीं हुई है, वो अभी भी बाहर ही है। प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया है? प्रशासन से कुछ नहीं काम है। प्रशासन से हमें उम्मीद है कि भी वो इनके खिलाफ कार्रवाई करें, हमारी मांग है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मेरा 25-30 लाख का नुकसान हुआ है इसके अंदर। बाहर घूम रहे उनके जिम्मेवार वही है जो उनके नाम दिया है? हाँ, जिम्मेदार वही है, उन्होंने उकसाया उनको और वो बाहर है, हमको धमकी दे रहे हैं कि भी जो करना है कर लेना आप। कौन दे रहा है आपको? मदन लाल खत्री, महेंद्र खत्री, प्रकाश जलसेला। हाँ, वो हमको धमकी दे। कैसे दिया? वो कभी देख लेंगे तुम लोगों को। इनको मारने लगे थे थाने के बाहर ही, इनको दोनों को मारने लगे थे। चौकी के बाहर। सर आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। आप क्या लगते हैं? मैं इनका साला हूँ। ठीक है जी। तो आप उनके साथ में थे जब धमकी दी? कल हम चौकी के बाहर जब पूरा दिन वहाँ पे खड़े थे, उनके ऊपर कार्रवाई करवा रहे थे। जैसे भी चौकी के बाहर से निकलने लग गए तो उनके 10 से 15 बंदे हमारे ऊपर अटैक किए उन्होंने, ठीक है, और हमें धमकी दी है। हथियारों के साथ नहीं, वैसे ही हथियार नहीं थे। पहले गाली गलौज की है, ठीक है, फिर उसके बाद हमको धमकी दी गई है कि आपसे जितना जोर लगता है आप लगा लेना, हम देख लेंगे। ऊपर से उन्होंने चोरी की है, ऊपर से हमें धमकी दे रहे हैं। अब हम ये नहीं समझ में आ रहे, हम ये
किसकी शय पे कर रहे हैं इतना काम? तो कितने बंदे आए थे आपको धमकी देने के लिए? देखो वहां बंदे खड़े थे, 15 से 20 लड़के खड़े थे। अब हमें ये नहीं पता, वो सारे हमें टूट के पड़े हैं, चौकी के बाहर पड़े हैं। हाँ। प्रशासन को क्या बोला उन्होंने? उन्होंने पुलिस प्रशासन से 2 दिन से चक्कर काट रहे हैं उनके पास। हमें तो ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल अभी हमें कुछ नहीं लग रहा। जैसे मदन खत्री है जो आरोपी है, वो खुले आम बाहर घूम रहा है, ठीक है। सुदामा चौहान को अंदर बिठाया है, और की दोनों पे एक ही आरोप है। उसमें से एक बंदा अंदर चौकी पे बैठा है और एक खुले आम घूम रहा है। तो वो पता नहीं किसकी शय पे बाहर है, हम नहीं जानते। हम तो चौकी के चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। अफसरों से बात कर रहे हैं, वो हमें ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। प्रशासन किस पे कर रहे हैं? कार्रवाई करें, हमारी यही है। और ये माल देखो, मेरे पास में कोई माल ही नहीं पड़ा है, सारा खाली पड़ा है। मेरी दुकानदारी सारी खराब कर दी। सी न्यूज़ देखने वाले वो सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं लुधियाना के इस्लामगंज में, जहां पे हम जो दूध का मटेरियल को यूज होता है, आज उनकी चोरी के मामले में हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और बात भी करवाएंगे। जो चोर था वो 9 साल से इन BLG के जो कंपनी चला रहे हैं, दूध को मटेरियल बना रहे हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे और बताएंगे भी 9 साल से उनके घर पे, दुकान पे, गोडाउन पे 9 साल से काम करता है लड़का। कब से वो चोरी कर रहा है कुछ उनको नहीं पता इतने सालों से, और कुछ आज ही उन लोगों को पता चला है। वो चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो उनको चोरी करते हुए पकड़ा गया। उन्होंने कबूला है भाई, उनके मालिकों का कहना है कि वो उन्हें चोर ने कबूला है 3 बंदों का। कुछ हम उनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी सर जी, आप कितने बजे कंप्लेंट दरखास्त की है जो प्रशासन को? कल से। कल कितने बजे? कल सुबह 10 बजे से। तो कल सुबह 10 बजे ही आप उनको ले आए, 12-1 बजे से लेके आए। उसके बाद 7 बजे उनको छोड़ दिया। भी वो आरोपियों को छोड़ दिया? आरोपी को छोड़ा कि भी ये सुबह आ जाएंगे, और वो सुबह अभी तक नहीं आए हैं। ठीक है जी। सुबह तो उसको कौन लेके गया? तो प्रशासन ने ऐसे ही छोड़ दिया चोरों को? कितने लाखों का आपका घपला हुआ? 25-30 लाख का घपला हुआ मेरा। 25-30 लाख रुपए। 25-30 लाख रुपए का घपला हो चुका है। कह रहे हैं आरोपी, हमें ये चीज कह रहे हैं कि तुमसे जितना जोर हो सकता लगा लेना। अपना एडी का 30-35 लाख रुपए का हमारा नुकसान हुआ। ऊपर से हमें कह रहे हैं वो था एक कोतवाली के बाहर खड़े होके, हाँ जी, धमकी दे रहे हैं। ऐसी कौन सी शय प्रकाश जलसे वाले की? मैं एक बात ये पूछ, उनको प्रधानगी वगैरह जो भी दी हो, वो कहते हैं मोदबार बंदे हैं लुधियाना के, ऐसे चोरों के साथ देती है मोदबार। हर सरकार भी उनको देती है ये प्रधानगी जो देती है। उसके एक्सपोर्ट में कौन सपोर्ट कर रहा है? कोर्ट में कोई नहीं है, उसके खिलाफ तो पर्चा हो गया दर्ज, और उसी ने बयान दिया है कि भी ये 2 आदमी है, मैं इनको माल देता था और 1.5 साल हो गए मैं माल देते हुए इनको। तो सर आप जो बता रहे हैं उनको धमकियां दी जा रही है, वो कौन दे रहा धमकी? वो जलसे वाला दे रहा है, महेंद्र खत्री नाम उसका है। तो उनका क्या है लालच है इसमें? उसको पता, उसका भाई है कि क्या पता क्या लालच है, क्या उसके पास इतनी कौन सी पहुंच आ गई, कौन सी अप्रोच आ गई जो हमें धमकी दे रहा है। 30-35 लाख के नीचे हम आए हैं, एक हमें धमकी दे रहा है। आपकी कोई भी उनका साथ दे रही है? नहीं, आपका कोई निजी कोई दुश्मनी है उनसे जो आपको बहुत जी करके बुलाते हैं, जी करके आते हैं? हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो सीधा जब जमालपुर जनकपुरी थाने से हम वापस आ रहे थे 2 नंबर डिवीजन के लिए। हमें बाहर स्पेशल बुला के कहता तेरे से जितना जोर होता लगा लेना। अगला प्रकाश जलसे वाला कहता जितना जोर होता। मैं ये चीज ही पूछना चाह रहा हूँ, ऐसी कौन सी शय है उसके पास जो हमें शरेआम थाने के बाहर होकर धमकी दे रहा है? वो ये चीज थाने के बाहर धमकी? हाँ जी। थाने को प्रशासन से आपने बात की है, तो आपने प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया? उन पे कंप्लेंट हुआ, पर्चा दर्ज हुआ? पर्चा दर्ज खाली कारीगर के खिलाफ हुआ है, उनके खिलाफ नहीं हुआ। तो आपने उसके बाद दर्ज नहीं कराई? भाई मेरे को धमकियां दे रहे हैं। चोर ने ना 2 जने के नाम लिया, एक थाने के अंदर बैठा, एक शरेआम बाहर घूम रहा है। ये कौन सी? प्रशासन को ये सोचना चाहिए जब चोर ने दोनों का अपने नाम। प्रशासन ने आपने प्रशासन को ये बताया है कि मेरे को धमकी दी गई है? हाँ जी, बिल्कुल बताया गया जी हमने, पर लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तभी तो हम फिर ज्यादा जहां तक हमने जाना पड़ा, DC अगर एसपी जिसके पास नहीं, उन लोगों का कहना है कि जो प्रवासी है उनके काम करता था 9 सालों से, और कुछ दिनों में उनको पता चला है उन्होंने प्रवासी है जो चोरी करता हुआ पकड़ा गया, उन्होंने पकड़ा है। उनके बाद में प्रशासन को उनको हवाले करवाया, उनके
तो जो उन बता रहे हैं प्रकाश जो जलसे वाले हैं उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है और उन्होंने कंप्लेंट भी कराई, उनके बारे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बने रहिए हमारे साथ। लुधियाना से सी न्यूज संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।